भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मुख्य प्रवक्ता और अभी जैसे लखावत जी ने बताया और श्रीकांत जी ने बताया, देश की आज़ादी के बाद न्यायिक जगत में अगर कोई एक प्रश्न जो असुलझा रखा हुआ था उसको एक परिणाम तक पहुंचाने में किसी व्यक्ति ने नींव के पत्थर की तरह एक माइलस्टोन के रूप में अगर काम किया तो रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक, मेरे साथ वर्षों से काम कर रहे भाई श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सामान्य लखावत साहब, प्रदेश के मंत्री और आपके संभाग के प्रभारी भाई प्रमोद जी, अजमेर के जिला प्रमुख बहन श्रीमती बलाड़ा जी, ब्यावर के विधायक सम्मान्य शंकर सिंह जी, वासुदेव जी, बहन अनीता जी और जिले से शहर से आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति। देश में एक ज्वार आया हुआ है। हम अभी 25 जून 26 जून की हमने लोकतंत्र की 25 और 26 जून की रात को जो आपातकाल लगा था उसकी वर्षगांठ तो अपने सारे देश ने मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नीचे तक इस कार्यक्रम को पुरजोर शब्दों में उठाया। अभी लखावत जी ने जैसा बताया कि जिस प्रकार हम यहाँ एक व्याख्यान माला कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली आज जयपुर में कर रही है। मैं थोड़ी देर सर्किट हाउस में बैठा था और सर्किट हाउस में टीवी के सामने देख रहा था तो लाइव चल रहा था जयपुर की रैली का। वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय ने संपादकों के साथ एक मीटिंग की है, उसका भी सीधे सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बल्कि जो संपादक गण बाहर आए थे वो उसका ब्रीफ बता रहे थे क्या क्या हुआ था। मैं सुन रहा था शकील अहमद जी को, मैं सुन रहा था कांग्रेस के अन्य नेताओं को, मुख्यमंत्री महोदय को। अपने भाषण में कोई लाइन ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की माला नहीं जपी हो। आज ये स्थिति आई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार 2.5 साल से राजस्थान में शासन चल रही है और 2 साल से कांग्रेस का शासन दिल्ली में, और 2 साल के कांग्रेस का शासन और 2.5 साल का राजस्थान का शासन, इसके बाद अगर कोई उपलब्धि उनके पास बची और आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी को आपने कटघरे में खड़ा किया कि कांग्रेस पार्टी को देश भर में अगर रैली करनी पड़ रही है तो अपने सरकार की उपलब्धियों के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके भ्रष्टाचार के मामलों का, उनके महंगाई के मामलों का, उनके व्यभिचार के मामलों का, ये जो सारा हत्याकांड हुआ है, इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी को देश भर में रैली करनी पड़ रही। कल मुझे पत्रकारों ने, कांग्रेस युवा मोर्चे के लोग ने एक दशानन बनाया था और जयपुर के बाजारों में उस दशानन को घुमाया था। उसमें पूरे जिस प्रकार रावण के 10 मुंह थे, 10 मुंह बनाए और सोनिया गांधी को संरक्षणकर्ता कहते हुए सबकी अलग अलग व्याख्या उन्होंने की। चाहे उसमें एक राजा थे, मनमोहन सिंह जी थे, चिदम्बरम जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे। मुझे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि कल की रैली के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने कहा अच्छा होता कांग्रेस के लोग सद्बुद्धि युद्ध की करते और सारे राजस्थान के कार्यकर्ता बैठते और अपने दिल्ली के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते, इंद्रदेव मेहरबान है, मानसून हुआ है, राजस्थान में अच्छा है। एक प्रार्थना और करते कि उनको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि देकर के प्रार्थना करते इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आज की कांग्रेस को समाप्त करें, नई कांग्रेस का इजाद करके कोई नई प्रकार से कोई राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करे तो शायद अच्छा रहे। लखावत जी ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में कई तरह के चलते हैं दुर्जी स्पेक्ट्रम का। मेरे पास भी कल एक एसएमएस आया। एसएमएस में उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी एक डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने कहा कि मनमोहन सिंह जी मुंह खोलिए, उन्होंने मुंह बंद रखा। उसने कहा मनमोहन सिंह जी यहां तो मुंह खोलिए, कम से कम बाकी सब जगह बंद रखते होंगे आप। तो दुर्भाग्य हम सबका कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब वो कहता है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और सोनिया गांधी कहती हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी कि तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार का 2 साल का कांग्रेस का शासन, हम 2.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस के शासन में रह रहे हैं और विधानसभा के चुनाव के बाद जितने भी सरकार चुनाव हुए हैं उन सब में मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता के पास गए, गांव-गांव गए, चौपाल गए। उन्होंने लोगों से एक ही बात की, कड़ी से कड़ी जोड़िए, विकास होगा। राजस्थान की जनता ने भी दिल खोल के दिया। उन्होंने कहा 25 में से 21 सांसद जिताए,
अधिक उनके लोकसभा जिला प्रमुख जिताए, जिला परिषद के सदस्य जिताए, पंचायत समिति के सदस्य जिताए, अधिक प्रधान जिताए। बाद में चौथे चरण में आकर के जब नगर पालिका के चुनाव हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बार बार आप लॉलीपॉप देते हो और बार बार कहते हो वोट लेते हो, हमें भूल जाते हो। मुख्यमंत्री जी इस बार आपको मजा चखाएंगे। नगर पालिका के तीसरे चुनाव में इस राजस्थान की जनता ने उस कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा तमाचा मार करके एक सकत सुखाने का काम किया। कड़ी से कड़ी जुड़ी। और विकास की क्या स्थिति, इसकी चर्चा में ना करूं तो ठीक है। रविशंकर जी राजस्थान में 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और उस शासन से पहले हमने एक वादा किया था, एक चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें हमने वादा किया था सभी को 24 घंटे घरेलू बिजली, 8 घंटे किसानों को बिजली। हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार। हमने कहा था टैक्स राज से मुक्ति देंगे। हमने कहा विकास के नए आयाम खड़े करेंगे। आज मैं राजस्थान के कार्यकर्ता, अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं की चौपाल के सामने बैठा हूं। एक बार स्वयं उठा के देख लीजिए, हमने जो वादा किया था 1 लाख में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का, 5 साल में लगभग 9 लाख युवाओं को रोजगार देकर के राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कीर्तिमान हिस्सा दिया। हमने कहा था कि हमने बिजली की उपलब्धता कराएंगे। उससे पहले अशोक जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, बिजली तो नहीं आती थी, बिजली का बिल आता था और उससे करंट लगता था। जब हम राजस्थान में चुनाव के समय 2003 में हमारे कार्यकर्ता गए तो लोगों ने कहा कि बिजली दोगे क्या? हमने बिजली देंगे, करंट नहीं देंगे। और पूरे 5 साल में बिजली पूरी दी, लेकिन बिजली के बिल में 1 पैसे की भी वृद्धि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में नहीं की। हमने कहा राजस्थान को एक मॉडल राज्य के रूप में खड़ा करेंगे। और शिक्षा महत्वपूर्ण पहलू है। वासुदेव जी बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्रालय उनके पास राज्य मंत्री के नाते काम देख रहे थे। उससे पहले चाहे घनश्याम जी रहे होंगे, कालीचरण जी रहे होंगे, वासुदेव जी रहे होंगे। राजस्थान में देश में 14वें पायदान पर भारतीय राजस्थान में आता था। देश में हमने 4थे पायदान में ला करके शिक्षा के नाते से महत्वपूर्ण स्थान भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को देकर खड़ा किया। हमने विकास के नाते हमने कहा था हर पीएससी में स्कूल, हम हर पंचायत में स्कूल देंगे, सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे, पीएससी देंगे, सीएससी देंगे। मैं राजस्थान के कोने कोने में घूमता हूं। 2003 के चुनाव में जाते थे तो कई जगह ऐसी थी कि जब सड़क पे गाड़ी चलती थी और कोई अगर गर्भवती महिला उसको लेके जाना है तो अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसका गर्भ हो जाता। हमने वादा किया था कि ये स्थिति नहीं आने देंगे। वही पीएससी होगी, सीएससी होगी, सड़क का पूरा जाम होगा, पूरी तरह से विकास के नाते खड़ा करेंगे। वही तीसरे पायदान पर लाकर राजस्थान को खड़ा किया। आज राजस्थान की जनता उस भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करती है कि एक बार फिर वो शासन आए और राजस्थान का स्थान देश में अग्रणी स्थानों पर जाकर खड़ा हो, जो लुढ़क करके आज फिर 15वें पायदान पर आया। कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा जितनी ना करें ठीक है। राजस्थान का गृह मंत्री खुद एक खाली कारतूस लाता हुआ पकड़ा जाता है दिल्ली के एयरपोर्ट पर। राजस्थान का गृह मंत्री स्वयं कहता है कि हमारे पुलिस के थाने भू माफियाओं के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बाड़ी से आने वाले कांग्रेस के संसदीय सचिव जो सरकार में मंत्री के नाते दर्जा लेके बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे थाने बिचौलिए का काम करते हैं। और आज डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं पर तहसीलदार, शिक्षक अगर उसको नौकरी करनी है धौलपुर जिले में तो उसको जब तक माहवारी नहीं देंगे तब तक वहां नौकरी नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं, राजस्थान का गृह मंत्री कहता है, राजस्थान का संसदीय सचिव कहता है। और एक बार नहीं, कम से कम 7 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने स्वयं के भाषणों में बार बार कहा कि कर्मचारी नहीं सुनते। कभी डॉक्टरों को रोना रोते हैं, कभी अध्यापकों को रोना रोते हैं। और राजस्थान का शिक्षा मंत्री जब भी बोलता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ग का अपमान करके जाता है। रविशंकर जी राजस्थान उनमें से जो बड़े शांतिप्रिय स्थानों में रहा है। यहां कभी शराब के नाते बात नहीं होती थी। और दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर से नशीली शराब के कारण से एक नहीं 23 मौतें होती हैं। और 4 दिन तक राजस्थान का मुख्यमंत्री, उनका कोई एक नुमाइंदा भी उसकी सुध लेने नहीं जाता है। उसी राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर वहां जाकर के एक नहीं, लगातार किसी अस्पताल में 30 प्रसूताओं की गलत ग्लूकोज चढ़ने के कारण होती है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है अभी प्रतीक्षा करिए, हमारे नियंत्रण में है, हम सब कुछ ठीक करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई की चर्चा मैं ज्यादा यहां नहीं करने वाला। रविशंकर जी सारे विषय को अपने सामने रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने वादा किया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वहीं राजस्थान की कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक वादा किया था, हम अगर सरकार में आए तो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो कर लगने वाला है उसको न्याय संगत बनाएंगे, उसमें कमी करेंगे। एक बार नहीं, 1 साल में 10 बार
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैं राजस्थान का गांधी हूं, मैं मारवाड़ से आता हूं और आम जन की जनता को, उसकी धड़कन को सुनता हूं, बार बार मांग करने के बाद भी उन्होंने वैट में कमी नहीं की। आज एक छलावा कल आधी रात को राजस्थान की जनता के साथ किया कि जो 3 रुपए वैट डीजल में बढ़ोतरी हुई है, उस 3 रुपए की बढ़ोतरी पर मैं 18% वैट कम करके जनता को राहत देने का बात करता हूं। इससे बड़ा झूठ इस राजस्थान की जनता के साथ नहीं हो सकता। 42 रुपए कीमत है आज डीजल की, 42 रुपए के ऊपर 18% कम करते तो समझ में आता कि उन्होंने प्रधानमंत्री का आदेश माना, उन्होंने सोनिया गांधी का निर्देश माना, इस राजस्थान की जनता की पीड़ा को समझने का काम किया। मुख्यमंत्री ने 3 रुपए पर 18% कम करके आज कहते हैं कि हम आम जनता की सुध लेने का बात करते हैं, हम राहत देने की बात करते हैं। दोस्तों, इस कांग्रेस के चेहरे को समझने की जरूरत है। अपन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज आम जनता अपनी तरफ चेहरा उठाकर देख रही है, एक आशा की नजर से देखती है कि 1975 का समय रहा होगा, उस समय 2 मुद्दों को लेकर के देश में क्रांति आई थी, महंगाई और भ्रष्टाचार। आज हम 2011 में बैठे हैं और 2000 में भी ये दोनों विषय इस देश में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार। उस समय जो क्रांति आई थी, उस समय आपातकाल लगा था और आपातकाल की जैसी स्थिति आज है। रामदेव को वहां से उखाड़ कीर दिया, जो भ्रष्टाचार की बात करता है, जो महंगाई की बात करता है, जो काले धन को वापस लाने की बात करता है। आधी रात के समय उस महिलाओं के ऊपर, उन निरीह लोगों के ऊपर, शांतिपूर्वक सोते हुए लोगों के ऊपर बिना किसी चेतावनी के कांग्रेस के लोगों ने वहां डंडे बरसाए। कल मैं टीवी पर देख रहा था, खुर्शीद अहमद जी का एक बयान आ रहा था कि 16 अगस्त से अन्ना हजारे अनशन पर बैठने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने कहा 16 अगस्त आएगा, अन्ना अगर अनशन पर बैठेंगे तो उसका हश्र क्या होगा ये उस समय का समय ही बताएगा। क्या कांग्रेस के नेता इस देश की जनता को इस बात की चुनौती दे रहे हैं कि आप अगर इस देश की सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपका आवाज बंद कर दी जाएगी, आपके मुंह को बंद कर दिया जाएगा? ये देश है, लोकतंत्र का देश है, संविधान की बात चलती है। अब 1975 नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी देश में एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते खड़ी है। 9 राज्यों में सरकार चलती है, 3 राज्यों में हमारे समर्थन से सरकार है, केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल के नाते बैठे हैं, कई राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल के नाते काम कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रयास अगर कांग्रेस के लोगों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो नीचे तक बूथ तक बैठा है वो ईंट से ईंट बजा देगा। इस कांग्रेस पार्टी को कभी भी इस देश के लोकतंत्र और संविधान से छेड़छाड़ नहीं करने देगा। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। 2013 में विधानसभा का चुनाव, 14 में लोकसभा का चुनाव। निश्चित रूप से आज इस प्रकार का परिदृश्य है, आम जनता कहती है कांग्रेस जाए भाजपा आए, लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं निश्चय करके नहीं जाए। आज रविशंकर जी के माध्यम से जो संदेश मिलने वाला है उसको पाथेय के रूप में लेकर जाकर अपन जहां से भी आए उस प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में वहां पहुंचाएं। और जो 2014 का विशन 2014 भी भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी का इस राजस्थान विधानसभा के 2013 के चुनावों से जाता है। इन दोनों मिशनों को पूरा करने का निश्चय करके अपन जाएं। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।